गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सब्बा खैर। जिससे भी आप अपने आप को लिंक कर लेंगे उसी से हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब आज तो भाई न्यू ईयर है। हैव विश यू ए हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। 2020 चला गया और हमारे लिए 2021 आ गया है 2021। और आज का विचार क्या है? आज का विचार यानी थॉट ऑफ द डे है बहुत ही प्यारा। वो है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। समझे ना? बहुत ही प्यारा थॉट है। इसीलिए अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और तकदीर पर ना टालिए। मेहनत करिएगा तो फल जरूर मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चीज नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 1 जनवरी 2021 है और आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। आपका 2021 का जो साल शुरू हुआ है उसमें आप अपने अचीवमेंट, अपने गोल को जल्दी से पालो और एक शानदार सी पार्टी करो और मुझे भी ज़रूर इनवाइट करना अपनी पार्टी में। चलिए हम पॉइंट पर नज़र डालते हैं। और आज का जो सेशन है ना, वो तो भाई अवार्ड्स, अचीवमेंट से ही भरा हुआ है और मैं आशा करूंगी कि इसी अचीवमेंट्स के साथ आप सबकी भी अचीवमेंट्स पूरी हों। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। आईसीसी स्पोर्ट्स ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2020 द डिके से किसे सम्मानित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद मतलब इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि देख के मोटिवेशन लगता है कि एक सिंपल कॉमन पर्सन अपने पैशन के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था, मतलब है कि वो उसने ये अचीवमेंट पाई और इतनी अच्छे से पाई कि आज उसे क्रिकेट स्पिरिट ऑफ द ईयर के रूप में, और भी डिकेड मतलब 10 सालों के अंदर। और ये अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि जब ये इंग्लैंड के साथ जब हो रहा था ना, तो इंग्लैंड के एक प्लेयर है जो आउट नहीं हुए थे बट अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था, पर उनके अगेंस्ट गए थे। उन्होंने कहा था नहीं आप आओ खेलो क्योंकि आप आउट नहीं हो, मैं जानता हूँ। तो उस स्पिरिट के लिए, उस ताकत के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो इसी के थ्रू, आईसीसी के थ्रू एक और अवार्ड दिया गया। वो क्या है? सर ग्रासफील्ड सोबर अवार्ड। ये किसको दिया गया? ये विराट कोहली जी को दिया गया है। ये ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिके अवार्ड है। ठीक है, ये वनडे वाला है। ठीक, और अगर ये तो मेल की कैटेगरी, फीमेल की कैटेगरी में किसे मिला है सेम अवार्ड? द गार्सफील्ड सोबर। तो ये मिला है एस्ले पेरीजू को। ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। भारत ने किस राज्य में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया गया है, यानी एक डमी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है? तो ये 4 राज्यों में, कि भारत के कितने राज्यों में? तो भारत के 4 राज्यों में जो कोरोना वायरस के एक डमी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इस डमी वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे इन 4 राज्यों में एक ट्रायल रूप में दिया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल ढंग से हो जाता है तो बाकी सारे स्टेट्स में भी शुरू किया जाएगा। बट ये एक रियल की तरह होता है, किया जाएगा एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। समझ जाइए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है, पर ये डमी है। ठीक है, यानी सच्चाई नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्टिंग करेंगे कि हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि सभी व्यक्ति को, सभी पर्सन को कोरोना वैक्सीन जो है वो मिल सके। अभी कौन कौन से राज्य हैं उनको देखिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और आपका आसाम। यानी हमने हर जगह से लिया है। साउथ से भी देखिए, साउथ से भी ले लिया आंध्र प्रदेश को। गुजरात और पंजाब आपके नॉर्थ वाले या सेंट्रल इंडिया वाले कह लीजिए, और असम आपका हो गया ईस्टर्न साइड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा से सहायता और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? तो ऐसा किसके साथ किया जा रहा है? इजराइल के साथ। अगर इजराइल का नाम आता है तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, और ये अब्राहम एकॉर्ड जो है वो इजराइल से ही संबंधित है।
अब्राहम अकॉर्ड क्या कहता है कि हम इजराइल को एज ए कंट्री मानेंगे और उनके साथ रिलेशनशिप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। ठीक है, और इसको साइन करने वाले कौन कौन से देश हो गए हैं? सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। तो जो सबसे पहले इसको किया था वो किया था इजिप्ट ने। ठीक है, उसके बाद जॉर्डन ने। ठीक है, और अगर अरब कंट्री से पूछा जाए तो सऊदी अरब ने पहले किया था इसको। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए तो मोरक्को ने किया है। ओके, इतने पॉइंट इससे याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये भी एक अचीवमेंट है। क्या है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो वो हेमंत कुमार जी हैं, जिन्हें की अभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर दिया गया। क्यों दिया गया? ये कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, जो इन्होंने क्या डेवलप किया है? हर्बल ड्रग टू ट्रीट लुकर्मा। लुकर्मा एक डिजीज होती है, जैसे कि चत्ते चत्ते हो जाते हैं बॉडी, स्किन पे, ये स्किन प्रॉब्लम होती है। जो मेलानिन होता है ना वहाँ का बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से मतलब वाइट वाइट देखे होगे, कुछ कुछ पर्सन का जो चेहरा होता है वो कुछ अलग, बहुत अजीब सा वाइट होता है। ये अच्छा वाला वाइट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और इसी को ट्रीट करने के लिए इन्होंने एक हर्बल ड्रग बनाया है। इसी के उपलक्ष्य में इन्हें साइंटिफिक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नाम क्या याद रखिएगा? हेमंत कुमार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। किस देश ने सिविल सोसाइटी ग्रुप को मॉनिटर करने के लिए एक बिल पारित किया गया है? तो ये कौन किया है? टर्की ने किया है। ठीक है, सिविल सोसाइटी जो उनकी है, यानी वो जहाँ रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, अगर फ्रीडम बोला जाए, फ्रीडम हमें बोलने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के 19 आर्टिकल में है। ठीक है, 19 आर्टिकल में है ना हमें बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार। तो उसी तरीके से वहां पे जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है उनको मॉनिटर करने के लिए ये बिल पारित किया है टर्की का अगर पूछा जाए कैपिटल क्या है तो अंकारा। और ये किन दो बॉडी के बीच में है? ऊपर तो अगर साउथ नॉर्थ का पार्ट देखिएगा यानी उत्तर का पार्ट तो ब्लैक सी है। नीचे कौन सा है जरा मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ। मैंने यूरोप को पूरा डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके, मेरा रिक्वेस्ट है आप उसमें जाके देखिए। मैंने यूरोप को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। ये है किस उत्तर पूर्वी राज्य को प्रधानमंत्री ने इनर लाइन परमिट प्रदान करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है। किसे की है? ये किया है किसे? मणिपुर को किया गया है। इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट जो है वो जो नागरिक होते हैं ना उन्हें दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि और ये ऐसे नागरिक को दिया जाता है, मतलब आप जैसे अगर कहीं रह रहे हो किसी भी अदर स्टेट में और आप एक पर्टिकुलर कंट्री में स्टेट में जाना चाहते हो, स्पेशली ईस्टर्न को या फिर उत्तर की तरफ जाना चाहते हो, तो अगर टूर के रूप में जाना चाह रहे हो तो आपको एक इनर परमिट लाइन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है उस गवर्नमेंट से कि हम आपके यहाँ पर्टिकुलर डे तक रहना चाहते हैं। मतलब उसको पूरा मेंशन किया जाता है उसमें। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? जैसे कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर इस तरह की जो चीजें होती है ना वो ना किया जा सके। तो अभी किसे दे दिया गया है? तो मणिपुर को दिया गया है। तो ये अगर पूछा जाए ये कितने मतलब राज्यों को मिला हुआ है तो 4 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं इसको कल बताऊंगी इनर परमिट लाइन में कौन कौन सी स्टेट शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है किस संगठन ने ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक को विकसित किया है, विकसित कर रहा है? तो ग्रीन जो है प्रोपल्सन जो है, ठीक है, वो किसके लिए विकसित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये इसरो के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ यूज होता है? ये होगा तो ये गगनयान मिशन जो है हमारा वो होगा। और गगनयान मिशन का भी ट्रायल रूप भेजा जाएगा दिसंबर 2021 में, यानी 2021 के साल में ही ये दिसंबर के मंथ में से भेजा जाएगा गगनयान के लिए। ठीक है, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर इसे सही तरीके से भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें नजर डालें। किस मंत्रालय द्वारा किसानों और मैन्युफैक्चर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सीड टू सेल्फ दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये जो सीड टू सेल्फ है
इसमें कौन से औषधियां ली जा रही हैं, जैसे अश्वगंधा, पीपली, आंवला, गुलगुल और सातवरी को लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, इन नाम इनके, हो सकता है नाम ही पूछ दे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? कौन सी फिल्म है? पूनम नाम की फिल्म है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री कौन है? हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया। इसे किस संस्था ने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले आंसर देखें, कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है सिमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? पुणे में है। इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, कहाँ पे है? पुणे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीधे सीधे कि हेल्थ मिनिस्टर किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो क्या करोगे? खुशी से भरोगे, हर्ष रहेगा आपके अंदर। ठीक है, तो हर्षवर्धन के पास है। अभी इन्होंने क्या किया है? निमोनिया नाम की जो बीमारी होती है, बच्चों में ज्यादातर ही हो जाती है, तो उनके लिए एक टीका लाया है। वो भी कैसा? स्वदेशी टीका, यानी इंडिजिनस, यानी इंडिया के लोग बनाया है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि जो सिमर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, या अकेले बना लिए, नहीं, ये बिल और मेडेला जो गेट्स फाउंडेशन है उनके साथ इन्होंने मिलकर बनाया है। अब इस टीके का नाम क्या है? याद रखिएगा, ये है न्यूमोसील। क्या है? न्यूमोसील इस टीके का नाम है। जो स्वदेशी टीका हो सकता है आपसे पूछे एग्जाम में। अभी हाल ही में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में खबर में रहा न्यूमोसील क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, नाम से पकड़ लीजिएगा। न्यूमोसील जो है वो निमोनिया का टीकाकरण का है। ठीक है, आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही क्वेश्चन पूछेगा मे बी। देखिए, लेट्स सी। नेक्स्ट है अभी, या फिर पूछ सकता है कि निमोनिया डे कब मनाते हैं हम? याद रखना होगा इसे कि हम 12 नवंबर को हम मनाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हर्षवर्धन है ना हमारे, कौन? स्वास्थ्य मंत्री, इनको एक ग्रुप है गावा, क्या कहते हैं? गावा का इन्हें हेड बनाया गया है। ठीक है, ये वैक्सीनेशन सेंटर होता है जिसे कि 2000 में बनाया गया था। ये ग्लोबल वैक्सीनेशन है, उसके लिए इसको बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। और ये कब से कब तक रहेंगे? ये 2 साल के लिए रहेंगे। 2021 से अभी मतलब ये हो जाएंगे, अब शुरू हो गए हैं, और 2023 तक ये बने रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मुझे लगता है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने हाउसिंग फॉर पुअर योजना की शुरुआत की है? ये कौन है? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट। हाउसिंग फॉर ऑल है ना, यही सही। एक हमने अभी स्कीम देखा था, टारगेट्स देखा था, हाउसिंग फॉर ऑल। इसका क्या टारगेट है? याद रखिएगा 2022। ये भी सेम यही चीज काम कर रहा है, नाम बस चेंज किया है। ऑल की जगह इन्होंने क्या कर दिया? पुअर कर दिया। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये लॉन्च किया गया है, क्या है ये? समाधान। क्या है? प्रयाग समाधान किस राज्य में शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया, यानी पश्चिम बंगाल में। ये क्या काम करेगा? पर्याय समाधान। तो ये पर्याय समाधान है वो शिकायत निवारण तंत्र है जो द्वार सरकार के अंतर्गत आता है। एक लॉन्च किया गया था द्वारे सरकार, तो उसी के अंदर ये लाता है। ठीक है, अब याद क्या कर रहा है इसमें? यहाँ पे एक फरक्का बराज है, उसे याद रखिएगा। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ही है, यानी पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे एक नदी बहती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी हमें क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसे पश्चिम बंगाल का शोक नदी के नाम से जानते हैं, यानी सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सी नदी को जानते हैं? तो आपको होगा दामोदर। अगर इसी तरह सौरो ऑफ बिहार पूछेगा तो हो जाएगा क्या? उत्तर सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये भी अचीवमेंट है। क्या है? किस क्रिकेट
किस क्रिकेटर, उनका नाम क्या है, मुल्ला पद का पहला प्राप्तकर्ता बना है? तो कौन पहला प्राप्त करता है? अभी अवार्ड दिया गया मुल्ला पद का नाम से, तो ये नहीं मिला है, यह इंडियन है। क्या नाम है? अजिंक्य रहाणे को ये अवार्ड मिला, ये पहले इंडियन बन गए हैं। ठीक है। और अभी जो बॉक्सिंग डे मैच था वो कहाँ पे था? ऑस्ट्रेलिया में था। ठीक है। और ये जो मैच हुआ ना, वो इंडिया ने बीट किया ऑस्ट्रेलिया को कितने? 6 विकेट के अंदर। और ये कहाँ हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें। वो क्या है? भारत के पहले परागकर्ता पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? एक पॉलिनेशन पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन पार्क पहला बन रहा है भारत का। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में पहला, और क्या क्या है यहाँ पे? पहला जो है लाइकेन पार्क है। ठीक है। फिर मॉस पार्क है, यानी काई का एक पार्क है, याद रखिएगा। और इसकी 2 कैपिटल है। एक क्या है? एक जो है आपकी उत्तराखंड है, उत्तराखंड की देहरादून, और एक गार्सियन है, याद रखिएगा। यहीं पे एक ग्लास 4 ब्रिज बनाया गया था ऋषिकेश में। ठीक है। लेकिन अगर पहला ग्लास 4 बोलेगा तो कहाँ बताइएगा? सिक्किम में बताइएगा। दूसरा कहाँ बना है? ये बना है बिहार में। ठीक है। और ये जो ग्लास 4 है ना, जो ऋषिकेश में बना है, वो लक्ष्मण झूला के ऊपर, मतलब लक्ष्मण झूला था उसी पे एक ग्लास 4 बना दिया गया। पहले से था वो, बस पे ग्लास बिछा दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए के IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो कौन है? सुनील कुमार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति को मंजूरी दे दी? तो भाई कौन है ऐसा करने वाला? गुजरात। अब गुजरात से क्या क्या पॉइंट रखना है? तो पहले तो टॉप वाला ही पॉइंट याद रखना है। ये किस किस पे टॉप पर है? तो ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, सोलर इंस्टॉलमेंट रूफ पर टॉप पर है, और रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स पे टॉप पर है। और किस पे टॉप पर है ये? और किसी पे है? चलिए इतना है ये फिलहाल टॉप पर। और अभी हमने देखा था यहीं पे जो कच्छ है, कच्छ यहाँ का एक जिला है ना, और कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन शायद बिहार PCS में क्वेश्चन आया है। ठीक है। पर उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था शायद कच्छ। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। अगर लेकिन ऑप्शन अगर कक्ष दिया हुआ है तो आपको कक्ष ही मारना है, क्योंकि कक्ष ही जो है वो क्या है? सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक। वो कहाँ पर है? गुजरात में ही है। और कक्ष में ही एक सैलिनिटी जो प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि समुद्र के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करेगा। ठीक। यहीं पे आपको एक सोलर क्या बोलते हैं, हनी टेस्टिंग लैब देखा गया। ठीक है। और यहीं पे आपके जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है नर्मदा नदी पे, और यहीं पे एक सी प्लेन भी चलाई गई थी, जो कहाँ से आई थी? वो सी प्लेन वो मलेशिया से आई थी। इतने पॉइंट इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है? भारत का पहला राइस ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। राइस ATM यानी चावल का ATM कहाँ किया है? कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो कौन है? नीतल रांग है। कौन है? नीतल ना रंग है। ठीक है। याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने एक एकीकृत ड्रग प्रेवेंस नीति करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन किया है? हिमाचल प्रदेश ऐसा कर रहा है। ठीक है। और अगर हिमाचल प्रदेश से आ जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से आ जाएगा तो LPG कनेक्शन को पाने वाला कौन बना राज्य? हिमाचल प्रदेश। पंचायत अवार्ड 2020 से कौन सम्मानित हुआ? हिमाचल प्रदेश। आसन जो है, आसन कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, और ये लास्ट है हमारे लिए। क्या है? किसने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा
मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? हार्मिंग फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हार्मिंग फाउंडेशन के द्वारा। इसकी थीम याद रखिएगा। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग कम पासिंग इन द टाइम ऑफ कोविड। और ये मतलब इसमें कई व्यक्तियों को लिया गया, लेकिन जो इंडियन थे हमें उन्हें याद रखना है। 2 इंडियन को अवार्ड मिला है इसमें। एक संजय पांडे जो कि कहाँ महाराष्ट्र से हैं, और एक है के जय शाहजिल सालाजी सॉरी क्या नाम है? सैलाजा। ये कहाँ से हैं? केरल से हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका दिन शुभ हो और आप बहुत जल्दी अपनी अचीवमेंट कर पाओ। इसी आशा से मैं इस वीडियो को भी समाप्त करती हूँ।